उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हम एक्सरसाइज आज 3.2 का पार्ट सेकंड सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर क्या है, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी इक्वेशंस जो है कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो उन्हें हम ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको ये इक्वेशंस दी गई हैं दोनों, इससे हमें पहले ये चेक करना होगा कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड कर दिया है। आप वहां से जाकर के इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर भी मैं यहाँ पर एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर जब a1/a2 ठीक और नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, तो ये दोनों लाइंस क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक, क्या करते हैं, इंटरसेक्ट होती हैं। और जब इंटरसेक्ट होती है तो वो कंसिस्टेंट कहलाता है। कंसिस्टेंट क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट कहलाता है। दूसरा रिलेशन ये है स्टूडेंट, अगर दोनों लाइन कैसी हैं कि a1/a2 ठीक है, b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 है, तो ये दोनों लाइन कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट होती है। क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है। ठीक, कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट होती है तो क्या होता है, ये भी कंसिस्टेंट कहलाती है। कंसिस्टेंट होता है, क्या होगा, कंसिस्टेंट। ठीक, और तीसरी बात ये है कि जब कोई दो लाइंस पैरेलल होती है, ठीक, क्या हो, दोनों लाइंस पैरेलल होती है, a1/a2 ठीक इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल। और यहाँ पर क्या होता है, ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होती है लाइन, इनकंसिस्टेंट। तो इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे यहाँ पे। तो हम इसी को लेकर के अगर ऐसा कुछ आता है तो हम बोलेंगे, ठीक है, इस रिलेशन से। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, देखो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी कंपेयरिंग कर लेंगे x + y - 5 = 0। ठीक, ऑन कंपेयरिंग, इससे कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 से कंपेयरिंग करेंगे। ठीक, तो a1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, b1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, और c1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, -5। ठीक है, इसके बाद हम जो है सेकंड इक्वेशन की कंपेयरिंग करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x + 2y - 10 = 0। अब इसकी कंपेयरिंग करेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0। इसे कंपेयरिंग करेंगे तो a2 की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक, b2 की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 2। और c2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, -10। अब हम इसको इक्वेशन में पुट करते हैं और देखते हैं रिलेशन क्या बनता है। तो देखो यहाँ पे a1/a2 b1/b2 और c1/c2, इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे तो a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक, b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू देख करो, देखो 2 है, इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी है, 5 -5 और c2 की वैल्यू कितनी है, -10। ठीक, तो यहाँ पर देखो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 आया। यानी ये दोनों लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट है। कैसी हैं, कोइंसिडेंट लाइन है ना, कोइंसिडेंट। ये दोनों लाइन कैसे, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। ठीक है, दोनों कैसे हैं, कोइंसिडेंट लाइन है, यानी कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए ग्राफ फाइंड करना होगा, जिसके लिए हमें पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग पहले इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको हटा करके इसके लिए पॉइंट फाइंड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया। चलिए मैं इसको अभी हटा दे रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर चेक करना था। अगर कंसिस्टेंट होगा तो हमें ग्राफिकली सॉल्व करना होगा, अगर कंसिस्टेंट नहीं तो हमें ग्राफिकली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक, क्योंकि अब हमें पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, चलो इसको मैंने इधर साइड में कर दिया। चलो देखो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट फाइंड करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक, अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो y इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 5, तो पॉइंट हमें कितना मिल जाएगा, पॉइंट हमें मिल जाएगा 0,5। ठीक, अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूं, y इक्वल टू 0 पुट कर दूं तो x इक्वल टू हमें 5 मिलेगा और पॉइंट हमें यहाँ पर तक क्या मिलेगा, तो पॉइंट हमें मिलेगा 5,0। ठीक है, तो इसके लिए हम चार्ट बना सकते हैं। चार्ट क्या हो जाएगा, x जब 0 हो जाएगा तो y की पावर 5, y 5 मिलेगा और जब y 0 है तो x हमें 5 मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो यहाँ पे फिर फ्रॉम इक्वेशन, ये तो इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन सेकंड से देखो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर अगर मैं x इक्वल टू 0 रखूं, ठीक है, तो 2y इक्वल टू 10। ठीक है, तो y इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा 5, यानी पॉइंट हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा 0,5। अगर मैं y इक्वल टू यहाँ पर 0 पुट करूँ इस इक्वेशन में तो 2x ये तो 0 हो जाएगा इक्वल टू 10, तो 2x इक्वल टू 10 हो जाएगा, x इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो पॉइंट हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, पॉइंट यहाँ पर मिलेगा 5,0। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे लिए ये बन जाएगा 4। देखो ये x है और ये y, जब हमने x को 0 रखा था तो y की वैल्यू 5 मिलेगी, जब y की वैल्यू को हमने 0 रखा तो x की वैल्यू 5 मिलेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना होगा। ठीक है, तो देखो मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ। चलो ठीक, अब देखो यहाँ पर मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक, ये हो जाएगा y एक्सिस और ये हो जाएगा x एक्सिस। ठीक, x एक्सिस। अभी देखो यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक, 5 हो गया, 6 हो गया। अब देखो यहाँ पे पहला जो पॉइंट है, देखो पहला जो पॉइंट है वो कितना है, y एक्सिस पर 5 है, यहाँ पे है। ठीक, 0,5 ये पॉइंट हो गया। दूसरा यहाँ पे 5,0। ठीक, तो इसकी लाइन कहाँ मिल जाएगी हमें, ये लाइन मिल जाएगी। ठीक, और ये इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 5। और यहाँ पर भी देखो सिमिलरली वही पॉइंट है, सेम है। ठीक है, सिमिलरली वही पॉइंट है, एक तो यहाँ पर भी आ जाएगा 0,5, इसका भी और इसका भी आ जाएगा 5,0। इट मीन्स इसके दोनों के लिए लाइन क्या हो जाएगी, देखो इसके लिए भी लाइन यही आ जाएगी। ठीक है, इसके लिए भी लाइन यही आ जाएगी ये। तो ये दोनों कैसे हो गई, कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। ठीक है, कैसी हो गई, कोइंसिडेंट लाइन हो गई। तो हमें बेसिकली इस तरह से इसको सॉल्व करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखो पहले तो हम इसका पॉइंट को निकाल करके चेक करेंगे ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो देखो कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसकी कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब देखो इसको ऐसे लिखेंगे, पहले x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। इसकी कंपेयरिंग इस इक्वेशन से करेंगे तो a1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 और b1 इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 और c1 इक्वल टू आ जाएगा -8। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन को लिखेंगे 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। इसकी कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इससे कंपेयरिंग करेंगे तो a2 इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक, b2 इक्वल टू -3 होगा और c2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, c2 इक्वल टू आ जाएगा -16। ठीक है, आप देखो इसमें हम पुट करेंगे तो देखेंगे क्या रिलेशन आता है। ठीक, तो देखो यहाँ पे a1 अपॉन a2, ठीक, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। तो a1 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू कितनी है 3,
B1 की वैल्यू है -1 और B2 की वैल्यू कितनी है -3, ठीक। फिर C1 की वैल्यू है -8 और फिर C2 की वैल्यू कितनी है -16। अब जरा गौर से देखिए, ये दोनों तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे तो 1/3 आ जाएगा इक्वल टू 1/2। इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, मीन्स ये वाला पोजीशन जो है नहीं बैठ रहा है ना। और ये किसमें होता है देख लो जरा, चेक करो, देखो ये किसमें होता है आप देख सकते हो यहाँ पे। अच्छा, उसको मैंने हटा दिया। तो ये किसके लिए होता है, पैरेलल लाइंस के लिए होता है। कब होता है ये पैरेलल लाइंस जब होती हैं, पैरेलल लाइंस तब के लिए होता है। और जब पैरेलल लाइंस हैं तो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। और यहाँ पर आपको सोल्यूशन नहीं फाइंड करना होता है, कंसिस्टेंट, ठीक है। इसका कोई तो हमें इसको ग्राफिकली नहीं प्रूव करना है, ठीक। बस इसको यहीं तक प्रूव करना है, इसके बाद हमें नहीं आगे सॉल्व करना है क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक। तो इसको मैं फिलहाल हटा दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है, ठीक। तो देखो यहाँ पे इसको मैं अब हटा दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक। आप लोग इसको नोट डाउन कर दिए ना, चलो इसको हटा दीजिए। अगला देखो यहाँ पे, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है 2x + y - 6 = 0, ठीक है। तो फिर 4x - 2y - 4 = 0। तो ये दो इक्वेशन है हमारे पास, ठीक। और हमें इसको सॉल्व करना है, चलिए देखिए ध्यान से, ठीक। तो सॉल्व, ठीक है। देखो यहाँ पे 2x + y - 6 = 0। ऑन कंपेयरिंग, इसकी कंपेयरिंग करेंगे हम इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 से। तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, b1 की वैल्यू आ जाएगी 1 और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6, ठीक। अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को लिखेंगे 4x - 2y - 4 = 0, ठीक। इसकी कंपेयरिंग करेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन किससे, a2x + b2y + c2 = 0। तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, b2 की वैल्यू आ जाएगी -2, c2 की वैल्यू आ जाएगी -4, ठीक है। अब देखो इसको इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा a1/a2, ठीक, b1/b2, इसमें हम पुट करेंगे तो c1/c2। अभी देखो यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी है 2 और a2 की वैल्यू कितनी है 4, b1 की वैल्यू कितनी है, तो b1 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू कितनी है, देखो b2 की वैल्यू चेक करो तो -2, ठीक है। अभी देखो ये यहीं पे इक्वल नहीं आ रहा, अगर मैं इसको सॉल्व भी करूंगा तो 1/2 = -1/2 नॉट इक्वल, है ना, यही बनेगा। तो लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट लाइंस, क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट। और इंटरसेक्ट करके तो क्या होता है, ये कंसिस्टेंट होता है, क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना होगा, इसके सोल्यूशन लाने होंगे और हमें क्या करना होगा, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना होगा, ठीक। तो चलिए देखिए, थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व छोटा सा करूंगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा सा कर दीजिए, ठीक। अभी देखो यहाँ पे ये छोटा हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ से हम पॉइंट लाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2x + y, इसको इधर लेके आएंगे तो 6 हो जाएगा। अगर y = मैं 0 पुट करूँ इसमें तो 2x = 6, x = 3 आ जाएगा, मीन्स पॉइंट कितना आ जाएगा 3, 0 हो जाएगा, ठीक। अगर मैं x = 0 रखूं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा y = 6, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर 6, 0,6, ठीक। इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया। जब हमने y को 0 रखा था, ठीक है, तो देखो यहाँ पे पॉइंट हमें क्या मिला है, जब हमने y 0 लिया था तो x की वैल्यू हमें 3 मिली, ठीक। और जब हमने x को 0 लिया है तो y की वैल्यू हमें 6 मिली, तो ये तो पॉइंट गया। अभी देखो अगला हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, इक्वेशन सेकंड क्या है 4x - 2y = 4,
अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ इसमें, ठीक है, तो -2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ठीक है, और y इक्वल टू आ जाएगा -2। तो यानी पॉइंट की अगर बात करें तो पॉइंट हमें कितना मिल जाएगा 0, -2। अगर मैं y इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, ठीक है, तो कितना मिल जाएगा 4x, और ये तो फिर y तो 0 हो गया ना, तो 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। अगर पॉइंट की बात करें तो पॉइंट हमारा आ जाएगा 1, 0। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसके लिए भी एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, इसको बॉक्स में डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो x जब हमने 0 लिया था तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली थी -2, ठीक है, और जब हमने y 0 लिया है तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली 1। तो इस तरह से हमें क्या मिलेंगे पॉइंट्स। अभी देखो इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, ठीक, और इसके लिए फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक, तो ये हो जाएगा y एक्सिस, और इसमें हमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो जाएगा y एक्सिस और y डैश, ठीक है, तो ये हो गया x और x डैश, ठीक। चलो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे ले लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1, -2, -3, -3, -4, -5, -6, -7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। हाँ, आप देखो यहाँ पर पॉइंट पुट कर देंगे, ठीक। अब इसके लिए पॉइंट रखिए। अभी देखो यहाँ पे जो पॉइंट आपको मिलेगा वो x एक्सिस पर, देखो यहाँ पे क्या है 3, 0, तो 3, 0 हमें x एक्सिस पर मिलेगा यहाँ पर, ठीक। अभी देखो यहाँ पर 0,6 तो यहाँ पे आएगा, और इन दोनों को मिलाओ, ठीक, इन दोनों को मिला देते हैं तो ये आ जाएगा, देखो ये लाइन आ जाएगी। और इसकी इक्वेशन क्या थी, देखो ये इक्वेशन की फर्स्ट, तो 2x + y = 6। चलो ये इक्वेशन होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो पॉइंट्स क्या हैं, देखो ये, तो x y पर -2 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका पॉइंट लिख देते हैं ना 0,6, और ये हो जाएगा 3,0। अभी देखो इसका पॉइंट कितना है 2,0, -2,0, और ये आ जाएगा 1 एक्सिस यहाँ पे आ जाएगा। फिर इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये, ठीक, तो ये लाइन कुछ ऐसे, एक सेकंड, हाँ देखो ये लाइन जो है हमें ऐसे मिलेगी, और इसको आगे ऐसे बढ़ाएंगे, ठीक। तो ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। और देखो यहाँ पर जो हमने निकाला था वो भी क्या था, इंटरसेक्टिंग कर रहा था, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसकी लिख देते हैं इक्वेशन 4x - 2y = 4, ठीक। तो ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसको हमने इस तरह से क्या किया, ग्राफिकली भी सॉल्व करके आपको दिखाया, और मैथमेटिकली भी इस तरह से सॉल्व करके दिखा, चेक किया कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, है ना। तो इस तरह से क्या करेंगे, सॉल्व करना, ठीक। चलो देखो यहाँ पर इसको पहले तो हम चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें इस इक्वेशन को कंपेयरिंग करना होगा। तो देखो 2x - 2y = 2, है ना। चलो इसको इधर ही रखो, है ना, इसको इधर ही रखो, तो -2 = 0। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन कौन सी, a1x + b1y + c1 = 0। इसे कंपेयरिंग करेंगे तो a1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, b1 की वैल्यू -2 और c1 की वैल्यू -2 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इसको हम दूसरी इक्वेशन देते हैं, ऑन इक्वेशन नंबर 4, जैसे 2 - 4x - 4 - 5 = 0। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन, तो a2x + b2y, ठीक, + c2 = 0। तो देखो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, b2 की वैल्यू -4, और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5 आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर अब हम इक्वेशन में पुट करते हैं कि क्या आता है, ठीक। तो देखो a1/a2, ठीक, b1/b2, ठीक, c1/c2। अभी इस पे चेक करेंगे, तो देखो a1 की वैल्यू कितनी है 2, और a2 की वैल्यू कितनी है 4, है ना। फिर b1 की वैल्यू कितनी है, चेक करो,
तो b1 की वैल्यू है -2 और b2 की वैल्यू कितनी है -4। तो c1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, c1 की वैल्यू है -2 है ना, -2 और c2 की वैल्यू कितनी है -5। चेक करो तो देखो यहाँ तक ये दोनों वैल्यू तो सेम ही है ना, तो ये वाला सिस्टम हमारे पास आ जा रहा है सिस्टम ये, ठीक। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे मिल रहा है और ये क्या होता है, पैरेलल लाइंस होती है। क्या होता है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस होती है तो इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्या है, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट है तो हमें प्रैक्टिकली से सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। जब कंसिस्टेंट होता तभी हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। अगर इनकंसिस्टेंट है तो इसमें कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा, तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो इसमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। तो ठीक है, इसको आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter, find the dimensions of the garden। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो है हमें दिया क्या गया है, कह रहा है कि जो उसकी लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, ठीक है। तो हमें तो विड्थ ही नहीं पता है, ठीक। तो जैसे मान लो ये कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, और उस रेक्टेंगल गार्डन का क्या करना है, डायमेंशन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम पहले लेट कर लेते हैं कि इसकी विड्थ क्या है। लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है। तो हमने मान लिया x मीटर है, तो इसकी विड्थ क्या है, x मीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगी, इससे 4 मीटर ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो लेंथ हम निकालेंगे यहाँ पर, लेंथ। तो लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, 4 मीटर इससे ज्यादा हो जाएगी। तो हमने 4 मीटर ज्यादा कर दिया, यानी जो लेंथ हो गई वो x प्लस 4 मीटर हो गई। अब देखो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, देखो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल वो क्या होता है, 2l प्लस b होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर l कितना दिया गया है, x प्लस 4 और विड्थ कितना दिया गया है, x। अब देखो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, या हाफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा, हाफ पेरीमीटर कितना हो जाएगा, हाफ पेरीमीटर हो जाएगा। तो इसका हाफ कर दीजिए ना, 2x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा हाफ पेरीमीटर। और हाफ पेरीमीटर आपको गिवन भी है कितना, 36 ये हो गया। तो 2 से 2 खत्म नहीं हो जाएगा, तो 2x प्लस 4 बचेगा। इस 4 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 36 माइनस 4 इक्वल टू 2x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 32 इक्वल टू 2x, ठीक। तो ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16 मीटर आ गई। यानी ये क्या हो गई, विड्थ ऑफ द गार्डन, ये हो गई विड्थ ऑफ द गार्डन, ठीक है। गार्डन की विड्थ आ गई। लेंथ क्या हो जाएगी, तो लेंथ देखो हमने क्या माना था, हमने माना था x प्लस 4, ठीक। तो x की वैल्यू आ गई 16 प्लस 4, इट मीन्स कितना, 20 मीटर, ठीक है। तो गार्डन की जो विड्थ है वो कितनी है, 16 मीटर, और जो लेंथ है वो कितना है, 20 मीटर, ठीक। तो चलिए इसको हमें क्या दिया गया है, बोला है गिव द लीनियर इक्वेशंस 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equations in two variables such that the geometrically representation of pair of so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines। तो हमें एक इक्वेशन दी गई है, एक दूसरी इक्वेशन हमें खुद से बनानी होगी जिससे ये तीनों पॉइंट क्या हम सेटिस्फाई करें, ठीक। तो देखो ऐसा हमें क्या करना होगा, तो पहली चीज तो हम इसको इक्वेशन को नोट करते हैं। तो वो इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। दूसरी हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिससे क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन आ जाए। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमें करना कुछ नहीं, दूसरी इक्वेशन हम खुद ही बना लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसको 3x बोल देंगे, इसको 2y बोल देंगे, इसको 16 बोल दिया इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इस इक्वेशन की ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन, इस इक्वेशन की हम कंपेयरिंग कर रहे हैं, इसे 2x प्लस 3y माइनस 8 है ना इक्वल टू 0, और a1x प्लस b1y है ना प्लस b1 इक्वल टू 0। इससे जब कंपेयरिंग करेंगे तो a1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, b1 की वैल्यू 3 आ जाएगी और c1 की वैल्यू -8 हो जाएगी, ठीक है।
ओके, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 16, इसकी कंपेयरिंग करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसे जब हम कंपेयरिंग करेंगे ना तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a2 की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक, और b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो b2 की वैल्यू आ जाएगी, चेक करो, b2 की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक, और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो c2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 16, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a1 अपॉन, देखो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, ठीक, और c1 अपॉन c2, इस पर रखते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन आती है। तो देखो यहाँ पे जब हमने a1 की वैल्यू रखा 2, ठीक है, और a1 और a2 की वैल्यू कितनी है बेसिकली, तो a2 की वैल्यू है 3, ठीक है, और b1 की वैल्यू देखो चेक करो 3 है, तो b2 की वैल्यू कितनी है, देखो b2 की वैल्यू है 2, तो यही सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये लाइन्स क्या हो जा रही है, पहली कंडीशन आ जा रही है इंटरसेक्टिंग लाइन्स, क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, है ना, तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स आ गई। बेसिकली हमें यही तो बताना था, किसी तरह से इंटरसेक्टिंग लाइन्स वाली कंडीशन आ रही है, तो इसको आप लोग नोट करें, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी, फिर हमें ऐसा बनाना है कि पैरेलल लाइन्स हो जाए, है ना, क्या हो जाए, पैरेलल लाइन्स हो जाए। तो चेक करो, इसको मैं तो थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक, तो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसा छोटा कर दिया, चलो ठीक है। अभी देखो क्या है, चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब हमें क्या बनाना है कि वो दोनों लाइंस कैसी हो, पैरेलल लाइंस हो। तो पैरेलल लाइंस के लिए हमें क्या करना होगा, पैरेलल लाइंस के लिए हम जानते हैं ना कंडीशन क्या है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो देखो यहाँ पर क्या है 2x प्लस 3y, ये तो हमारी मेन इक्वेशन है, इसी से हमें ऐसा कुछ बनाना होगा जिससे इस बात में सेटिस्फाई करे। तो क्या कर देंगे, तो ये दोनों तो इक्वल होना चाहिए, तो देखो यहाँ पर हम कर दे रहे हैं 4x प्लस 6y, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा 15 इक्वल टू 0। अभी देखो इसकी कंपेयरिंग करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक, a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और b1 की अगर हम बात करें तो b1 की कितनी हो जाएगी 3, और c1 की अगर बात करें तो -8। अब देखो a2 की वैल्यू यहाँ पर कंपेयरिंग करेंगे तो 4 आ जाएगी, b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -15। अब देखो चलो रखो, तो देखो a1 अपॉन a2, ठीक, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। इसमें देखते हैं, देखो a1 की वैल्यू है तो ये 4 हो जाएगा, b1 की वैल्यू 3 और ये 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये चीज कंडीशन नहीं आ रही है, -8 अपॉन 15, तो ये चीज नहीं आ रही, तो लाइन्स कैसी होगी, पैरेलल लाइन्स होगी, कैसी होगी, पैरेलल लाइन्स, है ना। तो हमें क्या करना है बेसिकली, ऐसी एक दूसरी इक्वेशन ही बनानी थी, एक हमें ऐसी दूसरी इक्वेशन ही बनानी थी, जैसे कि यहाँ पर एक हमने इक्वेशन को बनाया। अब एक आपको ऐसी इक्वेशन बनानी है जिससे क्या हो जाए, ये वाली कंडीशन आ जाए, क्या हो जाए, कोइंसिडेंट लाइन्स हो जाए, कोइंसिडेंट लाइन्स हो जाए, ठीक। तो पहले वाली इक्वेशन तो हमारी मेन है, जैसे 2x प्लस 3y और -8 इक्वल टू 2। अब कोइंसिडेंट के लिए हमें पता है क्या होना चाहिए, तीनों इक्वल होना चाहिए, है ना। तो जैसे इसी का डबल है तो 4x प्लस 6y -16 इक्वल टू 0, इसी में रखो। तो देखो ये कितना हो जाएगा, उसी से कंपेयरिंग करेंगे ना, तो इसी से कंपेयरिंग करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक, b1 की वैल्यू आ जाएगी 3 और c1 की वैल्यू आ जाएगी -8। फिर a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक, b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और c2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -16। अब देखो यहाँ पर a1 और अपॉन a2 की वैल्यू 4, ठीक, b1 की वैल्यू है 3 अपॉन b2 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू -8 और c2 की वैल्यू -16। अब देखो सभी इक्वल आ रहे हैं ना, सभी, अरे भाई इसको डिवाइड करो 1/2, ये भी कितना आ जाएगा 3 से करेंगे 1/2 और ये भी आ जाएगा 1/2। तो लाइन्स कैसी हो गई, लाइन्स कैसी हो गई, तो लाइन्स हो गई कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, है ना। तो बेसिकली हमें क्या करना था, यही फाइंड करना था, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और स्टूडेंट्स अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, आपके लिए अगर हेल्पफुल हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे और बस आपका इतना सपोर्ट चाहिए कि आप इसे वीडियो को शेयर